नहीं, कमंडल की जरूरत नहीं है, हम कैलाश से आए हैं। नाम सुन करके मैं कैलाश से आया हूं, माई मेरे को दर्शन करवा दो। दर्शन लाला का नहीं करवा पाऊंगी, क्यों? मेरा लाला डर जाएगा। और कन्हैया की इच्छा है कि भोले बाबा का हम दर्शन करें, वो हमारा दर्शन करेगा। अब जैसे योगी चल दिया, तो जैसे योगी चलने लगा तो कन्हैया रोना प्रारंभ किया, केवल नाटक किया। भगवान कृष्ण रोने लगी, करने लगी। मैया यशोदा दौड़ करके बुलाया, ए बाबा, तुमने मेरे लाला का टटका कर दिया, क्या वो रो रहा है? लाला घूम करके आओ बाबा जी। शंकर जी आए, भगवान की शंकर जी ने गोद में अपने ले लिया कृष्ण को और 3 बार ऐसे किया, ले जाओ, अब ये नहीं रोएगा। भगवान शंकर 3 बार उनको फूंक डाला और ले गए। फिर कन्हैया रोने लगा, अरे बाबा फिर रो रहा है लड़का। बोले एक काम करो माई। बोले कहो। अगर जीवन को नजर उतारना है तो एक अपने आंगन में चबूतरा बनवाओ और चबूतरे पर शंकर जी एक लाट रखो और उससे ऊंचा एक चबूतरा बनवाओ, उसमें कृष्ण को स्नान करवाओ और जो उनका स्नान किया हुआ जल है वो शंकर जी की बटिया पर गिरे तो जीवन को नजर उतर जाएगी। मैया ने कहा, रह रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बुलावे और याके लाला को नजर लगी है राई लोन करावे। बोले नहीं, बार बार राई लोन करने नहीं आएंगे, तुम अपने घर में एक मंदिर बनवा लो और इनकी नजर नहीं लगेगी। भगवान शंकर इतना उपदेश दे करके चले गए और एक राक्षस आया तृणावर्त नाम का। जरा हाथ उठाओ, तृणावर्त कितने लोग जानते हो? तृणावर्त कैसा होता है? और जो लोग 50 साल के हैं वो तो तृणावर्त को जानते हैं, लेकिन जो इधर की पीढ़ी है वो तृणावर्त को नहीं जानती। बाकी सब लोगों ने तृणावर्त को देखा है, हमने खुद देखा है। तृणावर्त कहते हैं जो जून के महीने में ऐसे गोलाकार हवा चलती थी यों यों और वो आकाश में पत्ता लेकर के आकाश में पहुंच जाती थी, उसे बोलते हैं तृणावर्त। मैं सोचता था कोई राक्षस होगा तृणावर्त। एक ऐसे से हवा घूम करके देखा, कभी चलते आकाश में पाती चली जाती सीधे, उसे बोलते हैं तृणावर्त। तृणावर्त आया, भगवान ने एक लात मारी, समाप्त हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान को नींद नहीं आ रही है तो मैया यशोदा लिलोरी सुना रही है क्या? नैनों में नींद नहीं आई बिहारी जी को, नैनों में नींद नहीं आई बिहारी जी को, नैनों में नींद नहीं आई बिहारी जी को। नैनों में नींद नहीं आई बिहारी जी को, नैनों में नींद नहीं आई बिहारी जी को। कौन बिहारी जी को आसन बिछावे, 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 कौन बढ़ावे रजैया बिहारी जी को, कौन बढ़ावे रजैया बिहारी जी को, कौन बढ़ावे रजैया बिहारी जी को। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को।
कौन बिहारी जी को भोजन करावे, 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 कौन खिलावे मलैया बिहारी जी को, कौन खिलावे मलैया बिहारी जी को बिहारी जी को नैनों में नींद भरी आई, हरि बोल। जी को हे हरि जय हो। कौन खिलावे लाम लैया बिहारी जी को, कौन खिलावे लाम लैया बिहारी जी को, कौन खिलावे भलैया बिहारी जी को नैनों में नींद भरी आई, बिहारी जी को नैनों में नींद नहीं आई बिहारी जी को। मैया ने कन्हैया को एक दृष्टांत सुनाया। बोले लाला, बोले हाँ मैया। बोली कि राजा दशरथ नाम के एक राजा थे अयोध्या में, उनके बेटे का नाम था राम। बोले हाँ मम्मी। एक बार राम और लक्ष्मण और संग में उनकी पत्नी सीता, इनको वनवास हो गया। बोले जी हाँ। और जैसे वनवास में पंचवटी में पहुंचे, तो जब पंचवटी में पहुंच गए तो वहां रावण आया और सीता का हरण कर लिया। जैसे मैया के मुंह से निकला कि रावण आया और सीता का हरण किया, कन्हैया खड़ा हो गया और कहा, कहां है मेरा धनुष और कहां है मेरा बाण और कहां है राजाधिराज रावण लंका का, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। मैया चौंक गई। मैया ने कहा ये क्या हुआ लाला? बोले कुछ नहीं। बोलिए तुमने क्या कहा? तुमने कहा कहां है वो रावण लंका का। मैया समझ गई, जो कृष्ण है वही राम है और जो राम है वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। बोले कहां है रावण जिसने सीता का हरण किया? मैं इसे जीवित तो नहीं छोड़ सकता। मैया ने कहा लाला ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं मैया। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से भगवान की नाना प्रकार की लीलाएं का आनंद ले रही माता यशोदा। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया गया है, गोकुल में आए हैं, क्योंकि भगवान का नामकरण नहीं हुआ, अभी बिना नाम के हैं। आज इनका नामकरण होगा। गर्गा जी गोकुल में आए, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बहुत स्वागत किया। आइए महाराज विराजिए, बैठिए, पधारिए। गर्गाचार्य जी बोले महाराज नामकरण में बड़ा समय लगेगा और हम कंस के पुरोहित हैं। यदि कहीं पता चल गया कि हम नामकरण करने आए हैं तो हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए जल्दी में करवा दो, दुनिया वालों को इतना मत दो, भीड़ मत इकट्ठा करो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। इस प्रकार से भगवान का नामकरण होने लगा। तो रोहिणी ने कहा देखो पंडित है या खड़िया पलटन है। हमारे वैष्णव में कहते हैं साधु है कि खड़िया पलटन है, केवल चंदन ही लगाना जानता कि कुछ को अकल भी है। बोले तो कैसे जाना जाए?
बोले बच्चे की अदला बदली कर दो। रोहिणी को यशोदा की गोद में कर दिया और बलराम जी को रोहिणी से उनके दूसरी की गोद में कर दिया। बोले बताओ नामकरण करो। भगवान ने कहा जो तुम्हारी गोद में है लाला ये तुम्हारा नहीं है। ओहो, मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि गर्गाचार्य तो बड़ा दिमागी बड़े ज्ञानी हो। बोले ये तुम्हारा लाला नहीं है, ये पहले श्वेत वर्ण में था, अब इस समय श्याम वर्ण करके आया है, इसका नाम है कृष्ण। और ये जो है ये दो माताओं का गर्भ धारण किया है, इनके अनेक नाम है। बोले कौन कौन सी? बोले बलराम, बलभद्र, संकर्षण देव, इनकी बहुत से नाम हैं। मैया ने सोने की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी को दे दिया। भगवान कन्हैया के बारे में कहने लगी, ये साक्षात कन्हैया ने अंगुली उठा दिया, बाबा हमें भगवान मत बनाना। हम देखते हैं लोग सिनेमा चले जाते देखने के लिए, भगवान को अलमारी में बंद कर देते हैं और चीनी के दूधाना रख देते हैं, भगवान भोग पाना। हमें भगवान मत बनाना, हम भगवान नहीं बनेंगे। लेकिन गर्गाचार्य इतने कह के रुक गए, ये तो जो है मैया तुम्हारा लड़का बेटा, ये साक्षात। बोले साक्षात? कन्हैया ने अंगुली उठा दिया, बाबा मत कहना भगवान है। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छे हैं, 16,000 की पत्नियां होंगी और ये काल का भी काल है तुम्हारा लाला। इस प्रकार से बड़ी प्रशंसा किया गर्गाचार्य जी ने। माता ये कभी वसुदेव का भी पुत्र रहा है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर इनका नाम होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम इनके हम बताएं, इनके हजारों नाम होंगे। इसके बहुत से नाम हैं, कौन इसका वर्णन कर सकता? ये तो साक्षात ब्रह्म है, कौन पार पाएगा? मैया बोली, हे महात्मा जी, दक्षिणा यदि कम हो तो ज्यादा ले लो, लेकिन ठीक ठीक बताइए। कभी भगवान बतावे, कभी नारायण बतावे, कभी कुछ बतावे। अरे मैया, गर्गाचार्य ने कहा माँ तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे भाव को मैं वंदन करता हूँ। मैया ने बहुत स्वर्ण दिया, गर्गाचार्य भक्ति का अनुष्ठान किया और जब पूर्ण हो गया आशीर्वाद देकर के गर्गाचार्य दक्षिणा लेकर के चले गए। उनको धन क्या चाहिए? सबसे बड़ा धन तो है गोविंद, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तुलसी जग में आए के धनवंता नहीं कोई, जाके पल्ले राम धन धनी कहावे सोए। उसी धनी कहा गया है। मैया ने बड़ी प्रसन्न हो गई, पूरे ब्रज में आनंद है, उल्लास है। आज श्री नंद बाबा यमुना स्नान करने लौटे। सज्जनों, बाबा यमुना स्नान करके जैसे लौटे तो घुटनन घुटनन भगवान चल करके आए और पूजा गृह में जैसे प्रवेश करने लगे, बोले दूर 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 दूर, यहां जय जय की पूजा होगी और तो स्नान नहीं किया, अंदर मत आना। कन्हैया ने कहा हमसे बड़ा दुनिया में जय जय कौन है भाई? अरे हमसे कोई जय जय बड़ा है दुनिया में? नंद बाबा ने कहा दूर 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 दूर, लाला तो अभी स्नान नहीं किया, अंदर मत आना। बोले क्यों? बोले आज जय जय की पूजा हो रही है। बोले कोई हमसे बड़ा दुनिया में जय जय है? वैष्णव के घर में शालिग्राम की मूर्ति होती है, इतनी सी काली काली गोली गोली होती है, उसे बोलते हैं शालिग्राम। शालिग्राम की बटिया जिसके घर में होती है, वैष्णव का परम धन होता है। नंद बाबा ने देखा कि लाला पूजा घर के द्वार पर बैठा है, तो पहले शहद से नहलाया, फिर गंगा जी से नहलाया, फिर मिश्री में डुबोया, फिर दूध में डुबोया, फिर शहद में डुबोया, पंचामृत से स्नान करवाया ठाकुर जी को। इतनी जब
व्यथा देखी व्यवस्था तो कन्हैया के जबान में लार टपकने लगी और बाबा जैसे माली उठाया, भजन करने लगे नेत्र मूंद करके। कन्हैया ने सिंहासन के पास जा करके वो शालिग्राम को उठा करके गप से मुंह में डाल लिया। बाबा जब माला बंद किया तो बड़े जोर से चिल्लाए, अरे यशोदा, ये सिंहासन से ठाकुर जी को कौन ले गया? मैया ने कहा, ठाकुर जी को कौन ले जाएगा? बोले सिंहासन खाली पड़ा, ठाकुर जी का पता नहीं है। मैया दौड़ करके आई, बोली लाला, क्या ठाकुर जी को लियो? जी के मुंह में कुछ होता, उन्होंने भला काम कहीं कुछ है? बोले मुंह खोलो। एक गुच्चा मारा यशोदा मैया ने, गप से बटिया बाहर गिरी। बोले लाला, तू बड़ा उद्यमी हो गया है, अरे तूने ठाकुर जी को खा लियो? बोले हमको थोड़ा सा मीठा लगे तो मैं मुंह में रख लिया इनको। बोले भगवान को खा गया, धन्य हो गया। नंद बाबा ने उनको फिर से स्नान करवाया, चंदन बंदन करवाया और तब उनकी फिर पूजा किया। इस प्रकार से लाला ने भगवान को उगल दिया मुंह से भगवान निकल पड़े। अब घुटन चल करके कन्हैया पूजा करके बाहर निकल गया। और देखिए, शालिग्राम पूजा जिसके घर में होती हो वो बधाई के पात्र है। मैं उनके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो ठाकुर जी की मूर्ति जिनके घर में हो। क्या तुम्हारे किसी के गांव में ठाकुर जी की बटिया है किसी के पास में? जरा हाथ उठाओ। 1 2 3। अरे वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठाकुर जी की बटिया जरूर रखना चाहिए घर में। साक्षात भगवान नारायण की मूर्ति है वो, जिनके घर में होती है उनके हमेशा कुशल मंगल बना रहता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। एक बार एक गुरु थे, उन्होंने एक चेला बनाया और चेला से कहा, सुनो, मैं गंगा स्नान जा रहा हूं और ठाकुर जी को रोज नहला देना, ठीक है? बोले ठीक गुरुदेव। बोले नहला देना, चंदन लगा देना, भोग लगा देना, सब कर देना। बोले ठीक है गुरु जी, जाइए आप। गुरु जी गंगा स्नान चली गई और चेला ने क्या किया, स्नान करवाया। स्नान करके चंदन लगा दिया। तब तक देखा आश्रम में एक जामुन का पेड़ था, इतने इतने गुच्छा जामुन के लगे हुए थे। तो शालिग्राम को पकड़ा, निशाना बांध के मारा तो फरेदे का गुच्छा कट के नीचे आ गया, लेकिन ठाकुर जी खोड़े में धर गए वीरवा के। ठाकुर जी पुराना पेड़ था, खोड़े में गिर गए। अब चेला कहे भगवान ठाकुर जी कहां चली गए? एक काला काला फरेंद उठाया, उसको गंगा जी से नहलाया और वैष्णव का तिलक कर दिया, लगा दिया फरेंदे में, और वही फरेंदा सिंहासन में रख दिया। बोले आज तो सिंहासन में होना बड़ी जरूरी, गुरुजी आते होंगे। इतने में गुरुजी आ गए। बोले सीताराम बच्चा खोलो गेट। गेट खोल दिया। बोले ठीक है, मैं 10 बजे आ गया हूं, ले आ मेरे पास चेला सिंहासन। अब जब मैं ही आ गया हूं तो भगवान की पूजा करेंगे। तो चेला बात बना रहा, क्या कहता है, गुरुजी पूजा तो हम कह चुके, बिहार बिहार नहीं, ठीक है ठंडक महीना है। कहे नहीं, पागल कहीं का, सिंहासन ले आओ मेरे पास। ले आए सिंहासन। ठाकुर जी को उठाया बाबा जी ने, बूढ़े थे बेचारे, और जैसे गंगा जल डाला यूं यूं किया तो कूदी कूदी आंख में लगी बाबा के, बरबटा आंख फूटते बच गई। बोले क्यों रे चेला? बोले क्या हुआ महाराज? बोले ये आधी बटिया कूद के हमारे आंख में लगी, ये तो सब चाला जैसा हो गया, कीचड़ हो गया। बोले गुरु जी तुम बुढ़ा गो, तुमका भाई वकील नहीं किनका? पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सरिगे हम का जान। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सरिगे हम का जान। सुनो,
इनका दिन में 3 दान हुआ चंदन लगावा ही गए सर। पुनि पुनि चंदन और पुनि पुनि पानी और ठाकुर सरिगे हमका जानी। बाबा कहीं ठाकुर सरिगे उठाया डंडा, बोले बोल कहाँ है ठाकुर जी? कहीं गुरु जी मारो ना तो हम बता दे सही। कहीं सही बताओ, कोई बनिया के हाथ बेच लिया? बोले नाई गुरु जी। किसी को दे दिया? नाई गुरु जी। बोले फिर कहाँ है? बोले तुम दिखाओ ना तो हम ढूंढ लाई। कहीं क्या दिखाएंगे? नहीं, लाओ ढूंढ के। कहां से लाओगे? जाओ ले आओ। लेके इतना बड़ा लठ पहुंचा और 5 बिरवा पर लठ मारा। बोले सुनो हो, हम बाबा नहीं हैं, जहां कहूं होयो खोड़ हम, तो या तो उतर जाओ और जो चढ़क पड़ा तो होरन वह कूचा बा हम बता दिया कह दाम। ठाकुर जी ने सोचा दुष्ट तो यही है। ठाकुर जी खड़बड़ा के नीचे गिरे। बोले हाँ नी के दिन रहा जो आएगो, अगर हमरे पर लात घुसा चल तो तुमरे पर होर्रा चलती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी को लेकर के आया। बोले गुरु जी। बोले ये कहाँ थे? बोले मारो न तो बताई। कहीं बोल कहाँ थे? बोले इतना बड़ा पौटा लगा था फरेंदा पाका और हम चंदन लगा रहे तले दिमाग पर फरेंद नाचेगा, तो वो हार के मारा पौटा गिरा ही घोड़े में चले गए। जब इनका धमकी दिन तो वे खाले गिरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर सरीगे हम गाओ जान। पानी ठाकुर सरी गए हम का जानी। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर सरी गए हम का जानी। इस प्रकार भगवान ठाकुर जी की सेवा, जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, भगवान श्री कृष्ण आज मैया ने श्रृंगार किया कन्हैया को और कन्हैया अपने आंगन में नाचने लगा। ना